महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्रियों के चयन को लेकर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है और अब ये विवाद बढ़ता भी जा रहा है। नासिक और रामगढ़ में प्रभारी मंत्रियों के नाम अब तक फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। शिवसेना के विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नासिक में गिरीश महाजन और रायगढ़ में एनसीपी की अदिति तटकरे को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के आदेश पर सरासर रोक लगा दी थी, जिसके बाद शिव सैनिकों के दबाव बनाने की वजह से और दबाव बनाने में जुटे हैं लगातार वो तमाम शिवसेना के नेता जो इस मुद्दे को लेकर और इस निर्णय को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से उनके ही नेताओं को मौका दिया जाए। यही नहीं, सरकार से नाराज बताए जा रहे एकनाथ शिंदे के घर पर भी प्रदर्शन होने लगे हैं। शिवसेना नेता और रोजगार गारंटी मिनिस्टर भारत गोगावाले के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के घर का घेराव कर लिया है। मंगलवार की शाम को साउथ मुंबई में स्थित एकनाथ शिंदे के बंगले मुक्तगिरी पहुंच चुके और गोगावाली के समर्थकों ने वहां पर नारेबाजी भी की। इन लोगों की मांग है कि रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री गोगावाले को ही बनाया जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वे वहां के जनाधार भी रखते हैं। इस मामले में गोगावाले के समर्थक दो विधायक महेंद्र धोब्र और महेंद्र डलवी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने वाले हैं। बीते सप्ताह गार्जियन मिनिस्टर की लिस्ट जारी होने के बाद से ही शिव सैनिकों में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। नासिक में भाजपा नेता गिरीश महाजन को प्रभारी बनाए जाने से भी असहमति है, लेकिन उतना गुस्सा नहीं है। लेकिन एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाए जाने से ज्यादा गुस्सा दिख रहा है। इसके अलावा दादा भूसे और उनके समर्थक नासिक का प्रभारी मंत्री बनाए जाने की इच्छा रखते हैं। वे पहले भी इस जिले की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को गोगावाले के समर्थकों ने मुंबई और गोवा हाईवे को भी जाम कर दिया था। एकनाथ शिंदे गुट के दबाव के बाद प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी 26 जनवरी को होने वाले आयोजन में जिलों में महाजन और तटकरे ही झंडा फहराएंगे। इसी को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा न हो जाए कि बाद में फिर से वही फैसला रिपीट हो जाए। दरअसल रायगढ़ में लंबे समय से गोगावाले और उटकरे के बीच मतभेद हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जब एक ही सरकार का हिस्सा होने के बाद भी खाई खत्म नहीं हो पाई है, तो अब लगातार कयासों के दौर तेज हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब एकनाथ शिंदे खुद सीएम थे और अदिति तटकरे को मंत्री पद दिया गया था, तब भी जोरों के प्रदर्शन हुए थे। हालात ये आ चुके थे कि एकनाथ शिंदे को अपना दौरा बीच में ही छोड़कर महाराष्ट्र लौटना पड़ा था। तब गोगावाले मंत्री नहीं थे और उन्हें महाराष्ट्र सड़क परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया था। इस सरकार में वे मंत्री हैं, लेकिन अब उनसे जिले का प्रभार ही लेने को तैयार वो नहीं है। इसी को लेकर गोगावाले चिंतित हैं और समर्थकों के जरिए दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, इन दो जिलों को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच भी तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। देखना ये अहम है कि महाराष्ट्र में भले ही हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ चुनाव जीत के अपनी सरकार बना चुकी हो, लेकिन अब सरकार के खिलाफ ही एकनाथ शिंदे और शिव सैनिकों के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त उतर आए हैं। आखिर अब देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को कैसे संभालेंगे, महाराष्ट्र में ये भभकती हिंसा को कैसे संभालेंगे, राजनीतिक हिंसा को कैसे संभालेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।